अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है PQLI। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे PQLI विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब ये तो हमें समझ आ गया कि PQLI स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, लेकिन इसकी अहमियत क्या है, क्यों बना था, है क्या ये चीज़, समझाता हूँ। PQLI में जैसे कि हमने पहले इंडिकेटर्स का पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो पहले की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो ज़रूर देख लेना, इंडिकेटर्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इंडिकेटर्स को जब हमने यूज़ किया, उन्हें ग्रुप किया, उन्हें यूज़ किया ताकि हम देख सकें कि कौन सी कंट्री बेहतर है दूसरी कंट्री से, तो हमारे पास नतीजे में PQLI आया। समझाता हूँ। देखें, ये हमारे पास क्या है, हमारा प्यारा सा मुन्ना। ठीक है, मुन्ना जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है किसी एक कंट्री का, और मुन्ने के पास पैसे भी बहुत सारे हैं। मसला ये है, अगर हम में से किसी ने मुन्ने के मुल्क में जाना हो जहाँ पे गरीबी बहुत है, लेकिन मुन्ने के पास है बहुत पैसा, तो क्या हम जाएंगे? आंसर होगा नो, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होंगी और ज़रूरतें हमारी ज़िंदगी की पूरी नहीं होंगी। मुन्ने की ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन एक आम आदमी की ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी या नहीं हो रही होंगी, वो हमें किस तरह पता चलेगा? PQLI से। अब PQLI में मैंने बताया था इंडिकेटर्स होते हैं, तो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? यहाँ पे लिस्ट आ जाती है किन किन इंडिकेटर्स की। 3 इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, लिटरेसी रेट। ये 3 आ जाते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इनको हमने यूज़ करना है, PQLI बनाया और उससे सॉरी, उससे हमने देखा कि कौन सी कंट्री बेहतर है दूसरी कंट्री से। और निमोनिक कौन सा इसके लिए हम यूज़ करेंगे? लिल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे LIL। लिटल के लिए जो यूज़ किए थे वर्ड, वही लिल। तो इसमें हमारे पास पहला कौन सा था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, 1 ईयर ओल्ड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और लास्ट लिटरेसी रेट। अब ये इंडिकेटर्स 1 2 3 हमें तो पता चल गए, याद भी हो गए। मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि हमने इन इंडिकेटर्स को देख लिया, याद कर लिया, लेकिन अब ये इंडिकेटर्स बता रहे क्या क्या है? हमने यूज़ तो किया ना इंडिकेटर्स, लेकिन बता रहे क्या क्या कंडीशन एक कंट्री की, और क्यों एक कंट्री दूसरी कंट्री से बेहतर है। पहले पर आ जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। ये क्या बताएगा कि हेल्थ सर्विसेज फॉर एग्जांपल कैसी हैं एक स्पेसिफिक कंट्री में। ठीक है, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज अगर अच्छी होंगी, फॉर एग्जांपल 5 साल का एक बच्चा है, उसको आफ्टर एज 1 है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर एज 1 होगी। ठीक, 5 साल का एक बच्चा है, ठीक है, उसको हो जाता है हमारे पास चिकन पॉक्स। तो अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी तभी वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा ना, वरना तो 4 ईयर्स में भी उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बताएगी, हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं उस मुल्क की। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल के अंदर अंदर कितना चांस है कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसमें डेथ हो रही है, बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल के अंदर अंदर, जो कि एक स्पेसिफिक कंट्री में पैदा हुआ है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस मुल्क की पता चल सकती है। देखिए, अब एक फैमिली है जिसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएगी अपने बच्चे को, वहाँ पे इन्वायरमेंट भी का भी ख्याल रखिए वो फैमिली अपना। ठीक है, गरीबों में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होंगी एज़ कम्पेयर टू अमीरों के। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का के बारे में बताएगा। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है? बुरी हैं। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या बताएगा? जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, उतना पढ़ा लिखा तबका होगा, उतनी जो है बिजनेस ग्रो कर रहे होंगे और कंट्री की जो है
ग्रोथ हो रही होगी लिटरेसी रेट की वजह से। उतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट, जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा उतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेट होगा, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बुक में बताता है कि 0 से 100 तक का हमने क्या लिया, स्केल लिया। जिस कंट्री का स्कोर 100 तक होगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्रीज जिसका स्कोर 0 पर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है HDI। अब HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। ये क्या है, ये भी बिल्कुल किस तरह है, PQLI की तरह वही होंगे। इसमें भी इंडिकेटर्स कितने होंगे, 3 होंगे। लेकिन ये किसने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि महबूबुल हक ने, जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट था, उसने HDI बनाया था। एंड इट इज़ बेटर, रिलेटिवली बेटर देन PQLI। इसमें हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं। याद रखने के लिए कौन सा निमोनिक यूज़ करेंगे हम, वहाँ पे हमने PQLI में लिल यूज़ किया था, यहाँ पे कौन सा होगा, लैग से, याद रखना है। ठीक, L स्टैंड्स फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। PQLI में क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 years ऑफ एज। A स्टैंड्स फॉर अडल्ट लिटरेसी। G स्टैंड्स फॉर GDP पर कैपिटा। ठीक, ये 3 हमारे पास इंडिकेटर्स होंगे जो कि हमने HDI में यूज़ करने। ठीक है, अब इन तीनों इंडिकेटर्स की स्पेसिफिक वैल्यूज़ है, एक रेंज दी हुई है बुक में। क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 25 साल से लेकर 85 ईयर्स तक हो सकती है। अडल्ट लिटरेसी 0% से लेकर 100% तक लिटरेसी रेट हो सकता है एक स्पेसिफिक कंट्री में। GDP पर कैपिटा $100 से लेकर $40,000 तक हो सकता है। अब ये जो रेंज है ना, इसको हमने यूज़ करना है, मतलब कोई स्पेसिफिक कंट्री, जैसे कि पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली हमने, पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली, उनमें से हमने इंडिविजुअल्स का डाटा निकाला कि क्या स्पेसिफिक इनके रेंज में के बीच में आ रहा होगा, इन रेंज के बीच में हमारे पास डाटा आ रहा होगा, उसको हम लोगों ने फार्मूले में इंसर्ट कर दिया। फार्मूला ये हमारे पास, ठीक है, फार्मूले में इंसर्ट किया, आंसर जो आ रहा होगा उससे हमने डिटरमाइन करना है कि आया कि हाई HDI है, मीडियम है या लो है। फिर 2 कंट्रीज़ के दरमियान में कंपेयर कर देना है। जैसे पाकिस्तान का अगर फॉर एग्जांपल 0.6 है तो इंडिया का हो सकता है कि 0.7 हो। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा HDI ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इकोनॉमिक लेवल्स पर। इकोनॉमिक लेवल्स बुक में 4 दिए गए हैं, GDP, GNP, GNI, PCI। आज वो समझाता हूँ। GDP क्या है, ग्रोस, से सही नज़र नहीं आ रहा, दूसरा पेन किधर गया, हाँ इसी से समझा देता हूँ। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। GNI क्या है, ग्रोस नेशनल इनकम। PCI क्या है हमारे पास, पर कैपिटा इनकम। तो GDP में हमने क्या देखना है, फॉर एग्जांपल GDP कैलकुलेट करने के लिए हम एक कंट्री को ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास फैक्ट्री है किस चीज़ की, यंग्स कंपनी की फैक्ट्री है। एक कंट्री के अंदर यंग्स कंपनी की फैक्ट्री है। ठीक है, अब वो फैक्ट्री जितना हमारे पास डॉलर्स जनरेट कर रही है, कैश जनरेट कर रही है डोमेस्टिकली इनसाइड अ कंट्री, वो हमारे पास क्या होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अब क्या है, अब देखें ये हमारे पास कंट्री हो गई, ये हमारे पास यंग्स कंपनी हो गई। ठीक है, अंदर है, लेकिन एक ब्रांच दूसरी कंट्री में भी है, जैसे USA में यंग्स कंपनी की दूसरी ब्रांच है। ठीक है, अब ये जो दोनों प्रॉफिट जनरेट करेंगी, कैश जनरेट करेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, GNP। लास्ट में हम आ जाते हैं, सेकंड लास्ट में हम आ जाते हैं GNI। अब GNI क्या है, फॉर एग्जांपल देखें ये कंट्री है और मुन्ना जो है वो बाहर रह रहा है अमेरिका में,
ठीक है। अब मुन्ना जो है अपने घर पाकिस्तान में कुछ रकम भेजता है, कैश भेजता है। जो वो कैश आउटसाइड से आ रहा है इनसाइड अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज GNI। ठीक, ये हो गया। और PCI क्या है? पर कैपिटा इनकम, एवरेज सैलरी। एक साल में एक इंसान एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में कितनी कमा रहा है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो है वो 60,000 कमा रहा है, ठीक है, 60,000 रुपीज़ सालाना कमा रहे हैं, तो एवरेज कितना हो गया PCI फॉर अ डॉक्टर? 60,000। अगर एक टीचर है वो 10,000 कमा रहे हैं, तो PCI कितना हुआ एक टीचर के लिए फॉर अ स्पेसिफिक ईयर? 10,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।